हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने टूल्स को देखा था, पैनल्स को देखा था, फाइल को सेव करना सीखा था। सो गाइस, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम किस तरह शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। क्या चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2022। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास होती है टूल बार होती है। यहाँ पे टूल बार के अंदर ये वाली देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनी है, ये होती है हमारी शेप्स। ठीक है, जैसे यहाँ इसके नीचे एक छोटा सा, ये देखिए छोटा सा बिल्कुल एक एरो साइन सा बना हुआ है। जैसे ही हम इस पे राइट क्लिक करते हैं माउस से तो हमारे पास यहाँ पे मोर ऑप्शन शो हो जाते हैं, जो कि ये मोर हमारे पास शेप्स हैं, ये कुछ और शेप्स हैं। ठीक है, ये शो होने लग जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी शेप बनाते हैं। मैं रेक्टेंगल ही बनाती हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बनाऊंगी। रेक्टेंगल यहाँ से लेती हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास एक प्लस साइन टाइप कुछ शो हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अपने माउस से ड्रैग और ड्रॉप करूंगी, ड्रैग करके ना, ये देखिए अब मैं इसको ड्रॉप सा कर रही हूँ, नीचे को लेके आ रही हूँ। जहां जहां मैं ड्रॉप यूज करूंगी वर्ड, इसका मतलब मैं इसको खींच रही हूँ। ठीक है, जब तक मैं माउस अपना नहीं छोड़ती तब तक मेरी शेप इसी तरह, जिस तरह मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ, इसी तरह ये मूव हो रही है। जैसे ही मैं अपना माउस को छोड़ दूंगी तो मेरी शेप वहीं पे स्टिल हो जाएगी, वहीं पे मेरी शेप बन जाएगी। अब ये मेरी शेप बन गई है। ठीक है, अब मुझे कुछ और शेप चाहिए, मतलब इस तरह की शेप नहीं चाहिए थी। मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन शेप लेती हूँ। शेप ली, मैं जैसे ही माउस से एक सिंगल क्लिक करूंगी, सिंगल क्लिक करके ना माउस छोड़ दूंगी। जैसे ही माउस छोड़ा, ये देखें उस मांग रहा है कि हाइट और विड्थ बता दे। ठीक है, अगर मैं अपनी मर्जी से हाइट विड्थ देना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से दे सकती हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये आ रही है। अगर जैसे ही मैं इस पे ओके करूंगी तो ऑटोमेटिकली शेप मेरी बन जाएगी। मतलब ये नहीं है कि मुझे हाइट विड्थ देनी है तभी शेप बनी है। ठीक है, मैंने नहीं दी, मेरी शेप बन गई है। अच्छा, मैं इस दोनों शेपों को पकड़ के डिलीट कर दी। ठीक है, मुझे ये शेप नहीं चाहिए। अगेन मैं शेप पे आती हूँ, मैं यहाँ पे शेप बनाती हूँ इस तरह की। अब ये देखिए मैंने शेप इस तरह की बना तो रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी शेप सही नहीं बन रही या मेरा पूरा रेक्टेंगल नहीं बना। मैं उसके लिए क्या करूंगी, मैंने शेप बनाई है, मेरी सही नहीं। अगर मैं अपने कीबोर्ड में की जो हमारी की होती है शिफ्ट और आर्ट, इन दोनों को एक साथ प्रेस करती हूँ, फिर मैं शेप बनाती हूँ। देखें चारों साइडों से मेरी शेप इक्वल है। यहाँ पे कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं है कि ऊपर से ज्यादा हो रही है नीचे से कम हो रही है, इस तरह का कुछ नहीं। चारों साइडों से मेरी शेप इक्वल है। जैसे ही मैं अपना माउस छोड़ूंगी मेरी ये शेप बन जाएगी। ठीक है, मैंने माउस भी छोड़ दिया, कीबोर्ड भी छोड़ दिया। कीबोर्ड से मैंने कौन सी की प्रेस की थी, शिफ्ट और आर्ट को एक साथ प्रेस करके अपनी शेप बनाती है। अगर मुझे चारों साइडों से इक्वल शेप चाहिए, ये देखिए चारों साइडों से इक्वल शेप मेरी बन गई है। अच्छा, एक और, अगर मुझे एक शेप चाहिए, मैं यहाँ पे शेप लेती हूँ लेकिन मुझे ऊपर से स्टिल चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूंगी। सिर्फ शिफ्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन, शिफ्ट की प्रेस की, तो ये देखिए ये मेरी शेप जो है नीचे से मूव कर रही है लेकिन ऊपर से मेरी स्टिल है। लेकिन बेस्ट ये है कि मैं शिफ्ट के साथ आर्ट प्रेस करूं ताकि मेरी जो शेप है चारों साइडों से इक्वल बने। ठीक है, ये देखिए चारों साइडों से इक्वल बन रही है। ठीक है, ये रेक्टेंगल इक्वल बनेगा। तो ये देखिए ये कुछ शेप थी, रेक्टेंगल की शेप्स थी। अगर मैं अगेन शेप्स में आती हूँ, यहाँ पे मैं शेप बनाती हूँ, इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। अगर आप राइट क्लिक करते हो तो ये देखो M लिखा है। जैसे ही आप कीबोर्ड से M प्रेस करते हो या L प्रेस करोगे तो इलिप्स की शेप आ जाएगी, M करोगे तो रेक्टेंगल की आ जाएगी। ठीक है, कीबोर्ड से जो जिनकी की साथ लिखी हुई है आप उनकी की प्रेस करेंगे तब भी आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही अब मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट और आर्ट को प्रेस किया तो ये मेरी शेप बन गई है। ठीक है, मुझे इसको जूम करना है, मुझे अपने आर्ट बोर्ड को जूम करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, आर्ट बोर्ड को जूम करना और शेप के साइज को बढ़ाना, इन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जब हम शेप का साइज बढ़ाते हैं तो अगर मैं इसी शेप का साइज बढ़ाती हूँ कीबोर्ड से शिफ्ट और आर्ट की प्रेस करूंगी, यहाँ पे तो देखें यहाँ पे एक छोटा सा ये एक साइन सा आ रहा है, जहाँ पे एंकर लिखा हुआ है ये छोटा साइन आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये मेरी शेप चारों साइडों से इक्वली बढ़ा देगा। ठीक है, इक्वली बढ़ा दी है। अब मुझे यहाँ पे शेप अपनी नहीं बढ़ानी, मुझे अपने आर्ट बोर्ड को जूम करके देखना है। आर्ट बोर्ड को जूम करने के देखने का तरीका एक तो ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से आर्ट का बटन प्रेस करूं, ये देखिए, और माउस से मैं इसको, माउस को जो हमारी ये बॉल होती है माउस की जो ड्रैग ड्रॉप होती है, ठीक है, इसको मैं ऊपर की साइड पे लेके जाऊं तो ये देखें ये मेरा जूम हो रहा है। ऊपर की साइड पे लेके जाऊंगी तो जूम इन होगा। अगर मैं नीचे को लेके आऊंगी
देखिए मैंने कीबोर्ड से आर्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे को देख के आऊंगी तो ये जूम आउट होगा। एक इसका ये था जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए कि मैं माउस और कीबोर्ड से भी कर सकती हूँ। मैं सबसे ज्यादा माउस और कीबोर्ड को ही यूज करती हूँ। आपको इलिस्ट्रेटर में ना आपका जो ना लेफ्ट हैंड है बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से आप कीज प्रेस करेंगे और राइट हैंड से आप अपने माउस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एक तो इसका ये था कि माउस से आप किस तरह उसको ऊपर नीचे करके, उसके बॉल को ऊपर नीचे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसका मेथड ये है कि यहाँ पे अगर आप अपने टूल बार में आओ तो यहाँ पे एक मैग्नीफायर, ये देखिए मैग्नीफायर बना हुआ है, ठीक है। इस मैग्नीफायर का क्या मतलब है? इस मैग्नीफायर का है कि यहाँ से जैसे ही मैं कर्सर लेके गई वो बता भी रहा है हमें कि जूम इन होगा यहाँ से और यहीं से जूम आउट हो। अब यहाँ से ही जूम इन होगा, यहाँ से ही जूम आउट होगा और इसके साथ एक शॉर्टकट की भी दी हुई है Z। ये देखिए इसके साथ एक शॉर्टकट की भी दी हुई है Z। जैसे ही अगर आप कीबोर्ड से Z प्रेस करोगे तब भी जूम इन जूम आउट होगा, ठीक। इसके 4 तरीके होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ और यहाँ पे अपने आर बोर्ड पे आके जस्ट एक सिंगल क्लिक करूंगी, ये देखो तो जूम इन हो गया। अगर जूम आउट करना है तो मैं कीबोर्ड से R का बटन प्रेस करती हूँ तो जो मेरा प्लस साइन था किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। जब मेरा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, अगेन मैं माउस से एक सिंगल क्लिक करूंगी तो ये देखें मेरा ये छोटा हो रहा है, मतलब जूम आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मेथड है कि एक तो मैं अपने माउस से करूंगी, दूसरा यहाँ पे मैं टूल बार से करूंगी, तीसरा मेथड ये है कि मैं शॉर्टकट की यूज करूंगी जो कि हमारी होती है Z। जैसे ही मैं कीबोर्ड से Z प्रेस करूंगी तो मेरा जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा इसका मेथड ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से की प्रेस करूंगी कंट्रोल की, कंट्रोल और जो मेरा स्पेस का बटन होता है, जो बड़े वाला बटन होता है स्पेस का, ठीक है। जैसे ही मैं कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करूंगी और मैं माउस से सिंगल क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरा जूम इन हो गया। क्या है मेरा? अगर मुझे इसी को जूम आउट करना है तो स्पेस, कंट्रोल और आर्ट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और माउस को सिंगल क्लिक करना है तो ये मेरा जूम आउट हो रहा है। इसके जूम इन और जूम आउट करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करती हूँ Z, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं माउस यहाँ पे मैं कोई भी शेप लेती हूँ, यहाँ पे शेप लिए, लेकिन मैं शेप का साइज नहीं बढ़ा रही, मैं अपने आर्ट बोर्ड की बात कर रही हूँ। आर्ट बोर्ड का साइज मुझे ज्यादा करना है, मतलब जूम करके देखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कीबोर्ड से R का बटन प्रेस करूंगी और माउस को ऊपर की साइड पे लेके जाऊंगी और नीचे तो ये जूम इन हो जाएगा, नीचे की साइड पे लेके जाऊंगी जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड ये था। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है कि हम कंट्रोल और स्पेस को, कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस को एक साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे, देन इसका सिंगल क्लिक माउस से करेंगे तो ये मेरा साइज ज्यादा हो जाएगा, मेरे आर्ट बोर्ड का साइज ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही मैं आर्ट का बटन प्रेस करूंगी और सिंगल क्लिक करूंगी मेरे आर्ट बोर्ड का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 मेथड ये हैं और चौथा मेथड तो मैं बता चुकी हूँ इसका कि आप शॉर्टकट की यूज कर लें, ठीक है। ये कुछ मेथड थे हमारे जूम इन करने के और जूम आउट करने के। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे मुझे अपनी शेप लेनी है। अब मैं इसको अगेन रिमूव कर रही हूँ, मुझे यहाँ से शेप लेनी है, रेक्टेंगल लेनी है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और आर्ट एक साथ प्रेस करती हूँ ताकि मेरी रेक्टेंगल शेप बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसी तरह मुझे अपनी राउंडेड शेप लेनी है, तो राउंडेड शेप भी मैं सेम इसी तरह लूंगी। राउंडेड शेप में और रेक्टेंगल शेप में क्या डिफरेंस है ये देखें। इसके कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पे कोने कोने से बने हुए, राउंडेड में थोड़े से राउंड से कॉर्नर है, ठीक है। ये राउंडेड शेप होती है। इसी तरह हमारी आगे इलिप्स की शेप होगी है। इलिप्स की शेप जिस मर्जी, अगर कोई भी यानी शिफ्ट और आर को प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जिस मर्जी तरह आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट और जैसे ही आर को प्रेस करोगे आपका एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल शेप आ जाएगी। यहाँ पे हमारे आ जाते हैं पॉलीगॉन, ये ले पॉलीगॉन आ गए, ठीक है। पॉलीगॉन के हमारे यहाँ पे कॉर्नर हो रहे हैं 6। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो या कम लेना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड में जो हमारा एक एरो होता है डाउन और उनको प्रेस करोगे तो ये आपके कम ज्यादा हो जाए। तो हमारी नेक्स्ट शेप होती है स्टार की, ठीक है। स्टार की शेप ये देखें, अगर स्टार की शेप लेंगे तो ये स्टार की हमारी शेप आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इस स्टार की शेप के 5 हमारे यहाँ पे कॉर्नर है, अगर इस कॉर्नर को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो अपना माउस नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने माउस पे क्लिक ही रखना है। ये देखिए मेरे माउस पे क्लिक है, मैंने अपना माउस रिलीज नहीं किया, मतलब छोड़ा नहीं है उसको। और मैं यहाँ से कीबोर्ड से जो मेरी की और डाउन की होती है, जो कीबोर्ड पे हमारी अप की और डाउन की होती है उनको मैं प्रेस करती हूँ तो ये देखिए मैं इसकी स्टार की हेल्प से ही एक रेक्टेंगल भी बना सकती हूँ। ये देखिए इसको मैं ज्यादा भी कर सकती हूँ, इसको मैं जिस तरह इसको एक फ्लावर शेप देनी है जिस तरह भी देनी है मैं इस तरह भी कर सकती हूँ। मैंने अपनी देखें ये नहीं छोड़ा था, माउस नहीं छोड़ा, अब मैं माउस छोड़ूंगी तो मेरी शेप बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट शेप मेरी आ जाती है फ्लेयर शेप। फ्लेयर शेप क्या होती
होती है ये एक ना, जिस तरह का अक्सर हमने वो स्पेस टाइप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना। तो ये देखिए इस तरह की एक शेप बन जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ ही ये हमारी हो गई है कुछ शेप, बेसिक सी कुछ शेप्स हो गई है, ठीक है। इसके साथ ही ना इसके साथ ही ये देखिए यहाँ पे हमारा एक आ रहा है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये एक लाइन सी, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसकी भी कुछ शेप्स आ जाती हैं। क्या इसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ये शेप्स किस तरह की होती हैं। अगर मैं लाइन शेप बनाना चाहती हूँ तो लाइन शेप ये देखिए, मुझे जिस तरह की लाइन चाहिए मुझे उस तरह की शेप बनानी है। और जैसे ही अगर आपको एक सीधी लाइन चाहिए और लाइन देखें आपकी टेढ़ी हो रही है, तो इसके जैसे ही आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे तो ये देखो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सिर्फ शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो ये मेरी लाइन बन गई है, ठीक है। ये होती है हमारी लाइन शेप। दूसरी होती है हमारी आर्क शेप। आर्क शेप में जिस मर्जी तरह के आप आर्क बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने कीबोर्ड से ना शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी आर्क बिल्कुल सीधी बनेगी, कोई खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ये आपकी बिल्कुल आर्क बन जाएगी, सीधी आर्क। ये होती है हमारी आर्क शेप। नीचे होती है हमारी स्पाइरल शेप। ये हमारी एक कुछ इस तरह की शेप होती है स्पाइरल शेप, ठीक है। जिस तरह अगर आप वो पिगी के पीछे वो दुम सी होती है उसमें भी देखें तो ये हमारी स्पाइरल टाइप की होती है कुछ ना, तो ये स्पाइरल शेप होती है। नेक्स्ट आ जाए तो ये होती है हमारी ग्रिड। ग्रिड शेप क्या होती है? ग्रिड शेप ये देखिए ग्रिड सा बन जाएगा, जिस तरह आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आर्ट का बटन प्रेस करेंगे बिल्कुल सही ग्रिड आ जाएगी, ठीक है। ये ग्रिड शेप होती है। देन होती है हमारी पोलर शेप। पोलर शेप क्या होती है? पोलर शेप हमारी लाइक का मकड़ी के जाल जिस तरह होता उस तरह की शेप होती है, इसको हम कहते हैं पोलर शेप, ठीक है। ये हमारी कुछ बेसिक सी शेप्स हैं, इसकी हेल्प से हम कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ आइकन्स बना सकते हैं, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से। ये हमारी शेप्स आ गई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे लेनी है अपनी सिंपल शेप, ठीक है। सिंपल शेप मुझे एक ले ली, अगर मुझे एक से ज्यादा लेनी हो तो मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ से अब एक तो मेरी शेप आ गई है, ये अगर ये देखिए मेरे एक पिंक सी लाइन आ रही है। अब ये हो सकता है कि आप लोगों की लाइन शो ना हो, और आप लोगों की क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि आप लोगों ने नया इलिस्ट्रेटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। मेरी ऑलरेडी सेटिंग्स हुई है इसलिए मेरी शेप शो हो रही है। आपके शेप शो नहीं होगी क्योंकि आपकी सेटिंग्स करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करोगे, आप आओगे अपने व्यू के अंदर, टॉप बार के अंदर व्यू में आओगे। व्यू में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्मार्ट गाइड। स्मार्ट गाइड जैसे ही आप इसको, जैसे मैंने चेक किया हुआ, आप भी टिक कर दोगे, चेक कर दोगे तो आपकी भी इस तरह की जो पिंक सी लाइन थी या आपका कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा, स्मार्ट गाइड आपको बता रही होगी, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। आप यहाँ से व्यू में आके इसको स्मार्ट गाइड ओपन करोगे, आपकी स्मार्ट गाइड ओपन हो जाएगी। तो देन आपके क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी आप शेप बनाओगे, मैं ये शेप बनाती हूँ और यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये मेरी यहाँ पे स्मार्ट गाइड शो होती है, पिंक सी लाइन शो होती है, ठीक है। ये देखिए पिंक सी लाइन मेरी यहाँ पे ऐसे ना शो होगी। अगर आपके वो चीज़ ना हो तो आपने उसको व्यू में जाके ओपन कर लेना, देन आपकी स्मार्ट गाइड ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो फिर आपकी वो एक इंडिकेटर से शो होगा कि ये आपकी सीधी लाइन है नहीं है। अगर मैं इसमें आती हूँ लाइन सेगमेंट में तो ये देखें मेरी सीधी लाइन हो जाएगी, तो आपको एक वो शो हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, इस लेक्चर में हमने शेप्स को देखा कि शेप्स कौन कौन सी शेप्स होती हैं, हमने उसको ड्रॉ करके देखा सारी शेप्स को। एक शेप ये है, एक हमारी लाइन साइड वाली है, ठीक है। ये हमारी कुछ शेप्स थी, इसको हमने ड्रॉ करके देखा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो गाइस टेक केयर।